जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जो आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा, 15 अप्रैल तक की एनर्जीज देखेंगे। 5 ऐसी मेजर प्रेडिक्शन जो माँ भगवती आप लोगों के साथ पूरा करेंगी। ठीक है, 5 कार्ड निकालेंगे हम और देखेंगे आप लोगों के लिए क्या निकल कर आता है, कौन सी एनर्जीज आप लोगों के साथ बनी रहेंगी। ध्यान कीजिए माँ काली का। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काल रात्रि, जय माँ काल रात्रि, जय माँ काली दक्षिणेश्वरी काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं हम। माँ मुझे बताइए इन लोगों के साथ 15 अप्रैल तक क्या चीज़ें होंगी। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल। देखो, अगर बिलीव रखोगे तो चीज़ें रेजोनेट करेंगी। ठीक है। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काल रात्रि। इतने कार्ड्स नहीं 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 नहीं, ये वाला शफल हम दोबारा करेंगे। अभी हमारे पास द वर्ल्ड, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। 2 कार्ड्स और देना माँ। चलिए 2 कार्ड्स और, 2 कार्ड्स, 1 कार्ड्स। चलिए आ चुके हैं हमारे पास कार्ड्स। टावर है मेरे पास यहाँ पर और है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज। कार्ड्स दिखा देती हूँ आप लोगों को। कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं एनर्जी की बात करूं, मेरे पास जो सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, जो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी। अगर मैं स्पेशल बात करूँ आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग की, तो वो पैसों के मामले में है और किसी प्रकार का कोई काम है उसके मामले में। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच आपको कोई नया अवसर मिल सकता है। नौकरी, बिजनेस या कोई नई डील आप लोगों की हो सकती है। ठीक है, अगर आप किसी काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये समय आप लोगों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। खास तौर पर जो मैंने ये चीज़ आपको बताई है, ये 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच ज़्यादा रेजोनेट करती हुई दिख रही है। ठीक है, करेगी तो 15 अप्रैल तक की रीडिंग है, बट एक होता है कि किसी टाइम पीरियड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस बनना, ऐसी एनर्जीज 5 अप्रैल तक रहेगी। ठीक है, दूसरा कार्ड मेरे पास निकल कर आया है द वर्ल्ड का। इसका मतलब है कि जो काम लंबे समय से रुका हुआ था वह पूरा होगा, आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ और लोग आपकी तारीफ करेंगे, यानी कि आपको अप्रिशिएट भी किया जाएगा। 6 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपको लगेगा कि मेहनत आपकी, जो आपने अभी तक मेहनत की थी, जो भी आपने अभी तक एफर्ट्स किए थे अपनी लाइफ में, वो रंग ला रही है। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर है। तीसरी एनर्जी, तीसरी जो प्रिडिक्शन है 9 ऑफ कप्स की है, यानी कि ये कार्ड किसको शो करता है? विश फुलफिलमेंट को। इसका मतलब है कि आपकी कोई दिल की इच्छा पूरी हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो मानसिक तनाव में थे, यानी कि जिन लोगों को स्ट्रेस था उन्हें अब राहत मिलेगी। परिवार में आपके आसपास खुशी का माहौल बनेगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ अगर हम आगे की तरफ चलते हैं, ये जो 4th कार्ड की तरफ हम चल रहे हैं, यानी कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जीज है यहाँ पर, ठीक है, ये कार्ड ये शो कर रहा है कि आप बहुत जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं, यानी कि आपको ठहरना है। अगर आपके अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे कोई फैसला लिया तो नुकसान भी हो सकता है। यानी कि आप एक्साइटेड तो हो कि मुझे डिसीजन लेना है, मुझे ये काम करना है, बट उसको अगर सोचोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो नुकसान तो होगा ही। तो वैसी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है। 10 से 12 अप्रैल के बीच आपको अपने गुस्से पर और अपनी जल्दबाजियों पर कंट्रोल रखना है। किसी से बहस या झगड़ा हो सकता है, ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर निकल कर आई है आप लोगों के लिए। ठीक है, लास्ट कार्ड मेरे पास द टावर का निकल कर आया है। यह एक चेतावनी और एक वार्निंग कार्ड है। ठीक है, इसका मतलब है कि 12 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच आपके जीवन में अचानक कोई बदलाव या झटका आ सकता है। यह ज़रूरी नहीं है कि बुरी ही हो, लेकिन जो चीज़ गलत है वो टूटेगी, ताकि कुछ नया और बेहतर बन सके आप लोगों की लाइफ में। अगर कोई रिश्ता या गलत फहमी पर टिका है, अगर कोई रिश्ता जो आप लोगों का रिलेशनशिप है वो किसी झूठ पर या किसी गलत फहमी पर टिका हुआ है, तो वह टूट सकता है। अगर कोई काम सही नहीं चल रहा है तो उसमें अचानक से बदलाव आएगा। इस समय जो ये समय चलेगा आपका ना, इस समय डरने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, सिर्फ समझदारी से काम लेना है। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ यहाँ पर, तो
1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक का जो समय है आपके लिए एक नई शुरुआत, सफलता और इच्छाओं की पूर्ति लेकर आ रहा है। लेकिन बीच में जल्दबाजी और अचानक से बदलाव से आप लोगों को सावधान रहना है। अगर आप धैर्य और मतलब पेशेंस के साथ और समझदारी से काम लेते हैं तो यह समय आपके जीवन को पूरी तरह भी चेंज कर सकता है। एडवाइस क्या है यहाँ पर, सलाह आप लोगों के लिए क्या है कि किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले आपको डरना नहीं है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि निर्णय सोच समझ कर लेना है। तीसरा, गुस्से से बचना है। और चौथा, जो भी बदलाव आए उसे स्वीकार करना है आप लोगों को। ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल कर आई है, ठीक है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहूँगी कि ये जो रीडिंग हाइलाइट्स बता देती हूँ नंबर्स के, ठीक है। हाईलाइट से पहले 999 की एनर्जीज स्ट्रांग रहेगी 15 अप्रैल तक, तो कमेंट सेक्शन में आपको 999 की एनर्जीज को क्लेम करना है। दूसरा, जिस भी के भी डेट ऑफ बर्थ में 3 आता है, 9 आता है, 16 आता है, 11 आता है, 1 आता है, 6 आता है, 2 आता है, ठीक है। ये हाईलाइटेड है, बाकी रीडिंग तो सभी के लिए है, बस एक हाईलाइटेड मैं आप लोगों को बता रही हूँ। साथ ही साथ आपको कुछ संकेत भी मिल सकते हैं 15 अप्रैल तक, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने सेंसेस को एक्टिव रखना और सबकॉन्शियस में पॉजिटिव एनर्जीज ही सेंड करनी है आप लोगों को, नेगेटिव एनर्जीज सेंड नहीं करनी है किसी भी तरीके से, वो थोड़ा नुकसानदेह साबित हो सकती है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग और 15 अप्रैल तक। अब मैं चलती हूँ, आपसे भी अपना ध्यान रखो, खुश रहो, माँ काली पर भरोसा बनाकर रखो, जो होगा बेहतर बेहतरीन आप लोगों के हित में होगा। जय माँ काली।